वित्तीय प्रबंधन से बचेंगे 5500 करोड़। 3 बड़े सुधारों की तैयारी में यूपी सरकार, मिलेगी कैबिनेट की मंजूरी। प्रदेश सरकार वित्तीय प्रबंधन की मौजूदा व्यवस्था में बड़े सुधार की तैयारी कर रही है। इनसे हर साल करीब 5500 करोड़ रुपए बचाए जा सकेंगे। इसकी कार्य योजना तैयार है। इसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में निर्माण कार्यों पर बड़ी राशि खर्च की जानी है। चालू वित्त वर्ष के बजट से ऐसा दिखना शुरू भी हो गया है। विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि यदि निर्माण परियोजनाओं से संबंधित सेंटेज चार्ज, निर्माण लागत व वित्तीय स्वीकृति आदि से संबंधित वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था में बदलाव किया जाए तो प्रतिवर्ष करीब 5500 करोड़ रुपए बच सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि वित्त विभाग ने सेंटेज चार्ज फ्लैट की जगह स्लैब में करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसी तरह परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति की नई व्यवस्था का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। निगम आधारित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उनके अवमुक्त की गई धनराशि पर होने वाले ब्याज को राजकोष में जमा किए जाने की व्यवस्था तीसरा सुधार है। सेंटेज की एक समान दर होगी समाप्त। वर्तमान में विभागीय निर्माण विभागों और निगम आधारित कार्य संस्थाओं में सेंटेज की एक समान दर 12.50% लागू है। इसे समाप्त किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग आदि के विभाग कार्यों पर सेंटेज 6.875% को परियोजना की लागत पर जोड़ने की व्यवस्था समाप्त करने की तैयारी है। सेंटेज की मौजूदा दर 12.5% के स्थान पर प्रस्तावित नई स्लैब दरें। वित्तीय स्वीकृति की भुगतान में बदलाव की तैयारी। विभागों द्वारा निर्माण परियोजनाओं की डीपीआर का गठन अपने शेड्यूल रेट पर किया जाता है। शेड्यूल रेट पर गठित डीपीआर की लागत वास्तविक बाजार दरों से अधिक होती है। वित्तीय स्वीकृतियां परियोजना की मूल्यांकित लागत पर जारी की जाती है, जबकि टेंडर में काम की लागत परियोजना की मूल्यांकित लागत से 10% तक कम होती है। यह अतिरिक्त धनराशि कार्यदायी संस्थाओं के पास बचत के रूप में रहती है। विसंगति को दूर करने के लिए वित्तीय स्वीकृति की पहली किस्त मूल्यांकित लागत पर, जबकि इसके बाद का टेंडर के आधार पर भुगतान करने की योजना है। ब्याज वापसी व वित्तीय क्लोजर भी होगा। निगम आधारित कार्यदायी संस्था अवमुक्त हुई धनराशि को बैंक में रखकर ब्याज लेती है। इस ब्याज को सरकारी खजाने में लौटाया नहीं जाता है। केवल यूपी प्रोजेक्ट कार्यदायी संस्था ही 70 करोड़ रुपए ब्याज प्रति वर्ष जमा कर रही है। इस समस्या के समाधान के लिए ब्याज की राशि को राजकोष में वापस करना जरूरी करने का प्रस्ताव है। ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करने का उल्लेख बैलेंस शीट में अनिवार्य रूप से करना होगा। परियोजना पूरी होने पर उनका वित्तीय क्लोजर किया जाएगा और अपने खातों में परियोजना के लिए प्राप्त धनराशि, खर्च धनराशि, बची धनराशि व अर्जित ब्याज का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।